नमस्कार, मैं हूं दिलीप कुमार कापसे और आप मेरे साथ रोशनी के इस त्यौहार से पहले देख रहे हैं एक ख़ास रिपोर्ट। इन दिनों हर त्योहारों से पहले कुछ सवाल हमारे सामने होते हैं, कुछ वाजिब होते हैं और कुछ गैर वाजिब। तो इस रिपोर्ट में मैं कोशिश करूंगा उन सवालों के जवाब जानने की। देश का सबसे बड़ा त्योहार सामने है। बाजारों में भीड़ है, खुशगवार चेहरे हैं और धूप खिली हुई है। 2 साल कोरोना की दहशत के बाद इस बार की दिवाली एक खुलेपन और उत्साह का संदेश लेकर आई है। फिक्र की धुंध छट गई है और चारों तरफ उल्लास बिखरा हुआ है। अणु फिर से इकट्ठे होकर अपना पुराना आकार लेने लगे हैं। बीते 2-3 सालों के बाद बिना बंदिश और बिना झिझक के लोग सड़कों पर हैं। अब वाकई लग रहा है, हाँ भाई, दिवाली है। भोपाल की रहने वाली श्रृंखला पांडे को दिवाली की इसी रंगत, इसी लज्जत का इंतजार था। सजावटी चीजों की दुकानों को देखकर उनके चेहरे पर उभरी हंसी सब कुछ बयां कर देती है। हम अपनी हर दिवाली में अपने पूरे घर को सजाते हैं बहुत अच्छी तरीके से, और जिस तरीके से मार्केट में इतने सुंदर सुंदर चीज़ें आई हुई हैं तो सभी लोग ये सब चीज़ों को देख रहे हैं और बहुत अच्छा भी लग रहा है ना। पर ठीक है, प्राइस भी बहुत अच्छी है, रीज़नेबल है, ना ज़्यादा महंगी है ना ज़्यादा सस्ती है। और इस बार तो काफ़ी ज़्यादा नई चीज़ें आई हैं, जैसे कि मैं देख रही हूँ बहुत सारी चीज़ें पर्ल्स में हैं और राजस्थानी वर्क भी जो आजकल लोग पसंद कर रहे हैं, तो उस हिसाब से सारी चीज़ें मार्केट में अवेलेबल हैं। सो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी चीज़ें हैं, अगर आप चाहें तो ले सकते। दुकान पर तकाजा करती श्रृंखला यहाँ इकलौती महिला नहीं है, और भी हैं जिनसे बाजारों को रफ्तार और त्योहारों को रौनक मिलती है। करोड़ों का कारोबार इन्हीं की पसंद नापसंद से ऊपर नीचे होता है। मतलब 2-3 सालों में लोगों ने जो झेला है कि मतलब घरों में दिवाली या फिर शॉपिंग नहीं, मतलब पहले जैसा ही माहौल अभी में देखने को मिल रहा है। वैसे मतलब काफ़ी भीड़ और काफ़ी उमंग के साथ लोग शॉपिंग कर रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा माहौल तो है अभी दिवाली का। जो 2 साल में लोग नहीं मना पाए, तो 2 सालों की दिवाली 1 साल में ही शायद लोग बना रहे, ऐसे शॉपिंग कर रहे हैं। और भीड़ भी वैसे, यस ऑफ कोर्स, एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है लोगों में। मतलब छोटी दुकान से लेकर बड़े दुकानों में सेम भीड़ है जो पहले रहा करता था। शायद ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे वो टाइम जो है वो लौट के आ रहा है वापस। हम स्पेशली शिवपुरी से शॉपिंग के लिए यहाँ पे आए हैं भोपाल। बहुत अच्छा लग रहा है कि काफ़ी टाइम से हम कभी बाहर निकले ही नहीं है लॉकडाउन की वजह से, और कितने टाइम बाद आए हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। शहरी या कस्बाई मार्केट पर मार सिर्फ पैंडेमिक की वजह से ही नहीं पड़ी। हाल ही के बरसों में ऑनलाइन शॉपिंग के माया जाल ने बड़े बड़े बाजारों को झुका दिया है, और ये चोट महज आर्थिक नहीं, सांस्कृतिक भी है। दशकों में बुना सामाजिक ताना बाना कहीं न कहीं तो डिस्टर्ब हुआ है। मझोले या छोटे ऑफलाइन कारोबारियों को ऑनलाइन ऑप्शंस की आंधी और डिस्काउंट्स के दैत्य से लड़ने का कोई कारगर उपाय समझ नहीं आ रहा है। भविष्य को लेकर एक बेचैनी तो है। ऑनलाइन ने बहुत मार्केट खराब करके रखा है। लास्ट ईयर जो चला था दिवाली, इससे ज़्यादा बेटर चला था इस साल के मुकाबले, कि इस साल उतना मज़ा नहीं है दिवाली की सीज़न में जितना पहले होना था। जो चीज़ें ऑनलाइन मिल रही है वो भी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं, फिर भी कस्टमर कहता है ऑनलाइन बेटर है, ऑनलाइन बेटर है। ऑनलाइन में क्या है, आपको कलर क्वालिटी समझ में नहीं आती उसके अंदर, पहली बात तो, और दूसरा उसके अंदर इंच फीट के हिसाब से जो भी, जैसे लेंथ कितनी है, लंबाई कितनी है, फ्लावर की क्वालिटी कैसी है, ये सब उसमें समझ में नहीं आता। हम क्या कस्टमर को पूरा बताते हैं कि कलर फेड नहीं होगा, फिनिशिंग नहीं जाएगी, लेंथ 7 फीट है, 6 फीट है, 12 पीस का भी सेट आता है, इसमें 6 पीस का भी सेट आता है। पूरी जानकारी देना, वो अगर जैसे कोई समझ में नहीं आता रिटर्न भी हो जाता है, अपने पास चेंज हो जाता है, ये कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी कस्टमर नहीं ले रहा। दुकानदारों की चिंता बेजा नहीं है। कई युवा ऑनलाइन और ऑफलाइन मिल रहे प्रोडक्ट्स में ऑप्शंस और प्राइस लगे हाथ कंपेयर करने लगते हैं। बिना सोच विचार के रुपए खर्च करने से उन्हें परहेज है। कुछ नया आइटम देख रहे हैं,
है बट ओल्ड कलेक्शन ही है, पुराना ही 2-4 साल पहले था वही है अभी भी। हाँ, ऑनलाइन ज़्यादा ऑप्शन और प्राइस भी रीजनेबल। लेकिन आप तो फिजिकल शॉपिंग के लिए आई है। तो देख रहे हैं यही, अगर यहाँ कुछ अच्छा लगे तो हम यहाँ से भी ले लेंगे। एक तय सोच है कि वक्त बचाने वाली नई जनरेशन शॉपिंग के लिए स्मार्टफोन के क्लिक्स पर डिपेंडेंट है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो भीड़ को चीरकर मोल भाव करने वाली रवायती खरीदारी को अब भी तरजीह देते हैं। इन बाजारों में उमड़ी भीड़ इस बात की तस्दीक खुद कर रही है। इनका कहना है कि चीजों को छूकर, महसूस करके देखने खरीदने का जो मजा है वो ऑनलाइन शॉपिंग में कहा। सही भी तो है, दुकानों में भीड़ न जुटे, गलियों में जाम न लगे और बाजू वाले के कंधे से कंधा न टकराए, तो क्या खाक खरीदारी की दिवाली थी? इस बार दिवाली लग रही है कि हाँ दिवाली जैसी है। नहीं, आदमी से डरता था मास्क लगा के, अब कम से कम फ्रीली घूम रहे हैं, खूब शॉपिंग कर रहे हैं, बढ़िया हैप्पी दिवाली। यहाँ का सब कुछ बहुत देख के बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, एक अलग वाइब्स है दिवाली की। बाकी अगर ऑनलाइन शॉपिंग और फिजिकल शॉपिंग में देखा जाए तो मैं प्रेफर करती हूँ फिजिकल शॉपिंग, बिकॉज इसमें क्या होता है ऑनलाइन में भले डिस्काउंट्स वगैरह मिलते हैं बट जितना टाइम डिलीवरी में अपन फिजिकली कपड़ा देख सकते हैं कैसा क्या है, उसको ट्राई कर सकते हैं, तो ये चीज़ अलग है। तो मैं मानती हूँ कि भले हाँ ज़्यादा डिस्काउंट मिलता है बट जो चीज़ हम ऑफलाइन शॉपिंग में रहता है वो ऑनलाइन शॉपिंग का नहीं रहता है। बीते कुछ सालों में बाजार ने अगर शॉपिंग के लिए आने वाले परिवारों को मिस किया तो ऐसे परिवारों को भी बिना बंदिशों के खुले बाजारों की कमी खूब खटकी। दिवाली की खरीदारी खर्च करने की ताकत का प्रदर्शन भर नहीं है इस देश में, ये रिश्तों के रसायन को चिकनाई भी मुहैया कराती है। साल बाद लॉकडाउन के बाद अब सब लोग इकट्ठा होकर जो है हर फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो बहुत मज़ा आ रहा है। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा मिस किया। अभी देखिए इसके साथ साथ एक मेंटली जो है वो रिलीफ भी फील कर रहे हैं और एंजॉय भी कर रहे हैं। इस चीज़ को तो हमेशा मिस करते हैं कि सब लोग एक साथ निकलें और शॉपिंग हो। ये एक फेस्टिवल के साथ साथ एक अलग एंजॉयमेंट होती है। सजावट के किसी सामान को देखकर खिलखिलाती सास और मुस्कुराती बहू को नजर भर कर देखिए। नए बने इस रिश्ते की ताजगी भी आप महसूस कर सकेंगे और हिंदुस्तान को समझ भी सकेंगे। मैं तो अभी पिछले एक हफ्ते से मार्केट में ही घूम रही हूँ और मुझे बहुत त्योहार और से बहुत एक्साइटमेंट होता है, तो मुझे अच्छा लग रहा है यहाँ की सजावट। और ऑनलाइन में तो आप घर में बहुत टिपिकल सब जो चीज़ें देखते हो वो ही बुलवा सकते हो। यहाँ पे तो हम तरह तरह की चीज़ें देख रहे हैं और फिर हम अपनी पसंद से ले रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं, बेसिकली त्योहार को सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो हम ऑनलाइन शॉपिंग में नहीं कर पाते हैं। मुझे बहुत ही मज़ा आता है स्पेशली मार्केट में आके शॉपिंग करना, बिकॉज ऑनलाइन आप शॉपिंग करते हो, आप ऑर्डर करते हो, फिर आप भूल जाते हो जब तक वो आता नहीं है आपके पास। पर आप जब मार्केट आते हो तो यू सी ऑल द कलर्स, मतलब जो भी कलर्स रहते हैं, जैसे डेकोरेट किया है शॉप वालों ने, और मम्मी के साथ टाइम स्पेंड करने का भी वो एक मौका मिल जाता है। हम दोनों साथ में घूमते हैं, बातें करते हैं, गॉसिप करते करते अपनी शॉपिंग करते हैं, तो उसका एक जो मज़ा है वो अलग ही है, वो ऑनलाइन शॉपिंग से नहीं मिल पाएगा। सोशल मीडिया पर आपने कई जज्बाती पोस्ट्स देखी होंगी जिनमें अपील होती है पटरियों पर बैठे दुकानदारों से सामान खरीदने की। ऐसे लोग पैसों का सही बनाव रखने के हिमायती भी होते हैं और बाजार की जरूरत। हाँ, आजकल लोगों को मोबाइल की सोशल मीडिया की आदत हो गई, तो इंसान सोचता है कि वहीं से क्यों ना शॉपिंग कर ले। लेकिन वो शॉपिंग के से क्या होता है कि जनरली वहाँ पर शॉपिंग तो करते हैं, चीज़ देख तो लेते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि हम कोई गरीब परिवार का भी, बहुत सारे लोग आप देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग बैठे हुए, तो कुछ गरीब परिवार का भी थोड़ा भला होगा। ऑनलाइन शॉपिंग में बड़ी कंपनी बड़ी होती जाती है, छोटे लोगों का कुछ होता ही नहीं है, ये चीज़ भी है। आपके ख्याल मुझे अच्छे लगे। बहुत अच्छा फेस्टिव का फील तभी आता है जब इस तरह का माहौल होता है। एम्बियंस मिस किया था आपने? बिल्कुल, इसी से तो मैं कहती हूँ एक फील होता है कि दिस इज़ नाउ द फेस्टिव टाइम एंड एक्चुअली एवरीबडी इज सेलिब्रेटिंग एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट दीज पीपल शुड बाय फ्रॉम देम नॉट फ्रॉम दी ऑनलाइन शॉपिंग, तो ये बहुत ज़रूरी है। पूजा पाठ और सजावट के सामान से आगे बढ़े तो नजर खूबसूरत पैकेट्स में बंद ड्राई फ्रूट्स और चॉकलेट्स पर पड़ी।
जुबान को मीठा जायका देने के लिए शहर की पुरानी मिठाई की दुकानों में आजकल कई ऑप्शंस हैं। इस बीच जहन में एक डेयरी का विज्ञापन घूम रहा है जो त्योहारों पर मीठा नहीं, मिठाई खाने की अपील करता है। जाहिर है विज्ञापन देने वालों को ये कहने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि बाजार की एक पूरी ताकत कुछ मीठा हो जाए कहकर चॉकलेट्स खिलाना चाह रही है। सैकड़ों ही किस्मों की, अनगिनत तरीकों की और बेहिसाब जायकों की मिठाई बनाने वाले देश में कमोबेश एक ही रंग और एक ही जायके वाली चॉकलेट को मीठे का पर्याय बनाना समझ से परे है। परंपरागत मिठाई बनाने वालों के सामने ये एक चुनौती जरूर है, लेकिन निपटने की तैयारी उनके पास भी खूब है। ट्रेडिशनल मिठाइयों का एक अपनी प्लेस है और नो डाउट बहुत सारा एक्सपोजर है। आजकल ऑनलाइन भी लोग इस तरह की काफ़ी कंपनीज़ हैं जो मिठाइयाँ ऑनलाइन भेज रही हैं, लेकिन मैं देखा लोकल लेवल पे ये जो ट्रेडिशनल मिठाइयों का बहुत उसका एक अलग ही एक चाह है लोगों के अंदर। और अभी आप देखेंगे कि ट्रेडिशनल में भी अभी बहुत सारे बदलाव हुए हैं। ट्रेडिशनल मिठाइयाँ भी ट्रेडिशनल तो हैं, लेकिन आजकल के दौर में जैसे लोग कम मीठा पसंद करते हैं और हेल्दी ऑप्शंस बहुत सारे इसमें इंट्रोड्यूस किए गए हैं। जो आप देखेंगे यहाँ बहुत सारे उसके अलग अलग हैम्पर बनाए गए हैं, अलग अलग मिठाई के बॉक्सेस बनाए गए जो नेचुरल मिठाई के बॉक्सेस हैं या ड्राई फ्रूट बेस्ड हैं या फिर गुड़ की मिठाइयाँ हैं। तो इस तरह का बहुत सारी जो इनफैक्ट मैं कहूँगा जो पुरानी प्योर ट्रेडिशनल जो चीज़ें थी जो कम मीठे वाली या गुड़ वाली, वो अब और उसका चलन हो गया है बहुत ज़्यादा। बहुत फैंसी लुक मिठाइयों का नज़र आ रहा है और वो चाहते हैं कि जो डब्बा हो, खासकर गिफ्ट पैक जो बहुत ज़्यादा फैंसी हो। तो क्या ये मार्केट का प्रेशर है आप लोगों को? नहीं, प्रेशर नहीं है, इनफैक्ट ये तो नीड है। अभी आजकल के हर आदमी खाने की चीज़ कोई भी अगर लेता है और खासकर गिफ्ट करना है उसको, तो मेन चीज़ तो उसको क्वालिटी अच्छी चाहिए, दूसरा चीज़ को प्रेजेंटेशन अच्छा चाहिए। नो डाउट, क्योंकि बहुत कुछ है लोग देना चाहते हैं तो लगता है कि जो हम दें वो सबसे बेस्ट हो, है ना। बहुत 10 जगह के मिठाई के बॉक्स होंगे तो हम जो देंगे वो सबसे अच्छा दिखना चाहिए, अच्छा होना। और ये नेचुरल है, नॉर्मल है हर व्यक्ति के लिए, तो अच्छा है। उसी बहाने थोड़ा चेंज भी दिखता है मार्केट में, नहीं तो वो फिर बोरियत होगी, फिर वही चीज़ें आदमी। खासकर जो यूथ है वो, जैसे कि चॉकलेट्स का मैं मान लो कि बहुत फैंसी पैकिंग होती है चॉकलेट की, और चॉकलेट कहना जैसे होता है ना कि भाई अगर आपने लस्सी का ग्लास पकड़ा है और उसकी जगह आपने कोई कोल्ड ड्रिंक पकड़ी है, स्प्राइट पकड़ ली है, तो लगने में बड़ा कूल लगता है, उस बंदे को लगता है कि बहुत कूल डूड हूँ। तो वैसे ही मिठाइयों और चॉकलेट्स के बीच भी हम देख सकते हैं। तो यूथ से आप क्या कहेंगे कि भाई मिठाइयाँ सेफ़ है और हमारी ट्रेडिशनल चीज़ें, तो आप कहेंगे कि वो आएँ और इनको प्रेफर करें? नहीं, मतलब मुझे तो ये लग रहा है कि यूथ हमारे यहाँ, आप देखोगे अभी भी यहाँ पे जो कस्टमर्स हैं आपको यूथ ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि वो है, देखो जो हमारी टंग है वो इंडियन है, इंडियन ही पसंद करती है ना। पिज़्ज़ा, बर्गर या जो चॉकलेट्स हम बहुत ज़्यादा नहीं खा सकते अगर हम अपनी भी बात करें तो, लेकिन हमारी जो इंडियन मिठाइयाँ हम ज़्यादा खा पाते हैं। तो आप देखोगे यूथ ऑलरेडी है जो हमारे यहाँ, मेरे को लगता है 80% जो कस्टमर हमारा यूथ है। और आप यहाँ पैकिंग्स देखोगे तो चॉकलेट की पैकिंग कुछ नहीं है इन पैकिंग्स के आगे, जो हमने अभी जो हमेशा हम बनाते हैं और रखते हैं। अपार्ट फ्रॉम जो क्वालिटी है और वेराइटी है वो तो है ही। बीते कुछ समय से मशहूर मिठाई की दुकानों में एक ट्रेंड सेट हो गया है, एक सबसे महंगी मिठाई रखने का, जो उस दुकान की सिग्नेचर स्वीट होती है। भोपाल के न्यू मार्केट में मौजूद गागर स्वीट्स में 16,000 रुपए किलो की एक ऐसी ही मिठाई मौजूद है। धर्मेंद्र जी, इस मिठाई की खासियत क्या है ये बताइए। हाँ जी, ये इसकी खासियत ये है, ये खास पिशोरी पिस्ते से बनाया गया है, जो कि उसके अंदर केसर और पिशोरी पिस्ते के साथ विद गोल्ड वर्क है सर। ये इसकी खासियत है। बनाने में से कितना टाइम लग जाता है? सर बनाने में इसको लगभग 8 से 10 घंटे का समय लगता है। ये खास तौर पे ये पूजा के लिए यूज़ की जाती है और लोग एक्सचेंज भी करते हैं। डिमांड है, नो डाउट इसकी डिमांड भी रहती है और इसको ट्रेडिशनली पूजा में यूज़ भी किया जाता है धनतेरस वाले दिन। और इसका प्राइस क्या है? इसका प्राइस है ये 16,000 रुपये किलो है मिठाई। 16,000 रुपये किलो जी। नई जनरेशन को प्रेजेंट करती नव्या अपने फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ाने की कोशिश में वो देश के ट्रेडिशनल टेस्ट और कुजिन्स को यूथ के बीच
पॉपुलर बनाने पर काम कर रही हैं। उनकी एक कोशिश गोंद और गुड़ की मिठाइयों को नए कलेवर के साथ सामने लाना है। नव्या की लगन, काबिलियत और एनर्जी देखकर लगता है कि देश का परंपरागत स्वाद यानी मिठाई सुरक्षित हाथों में है। आज से कुछ बरस पहले तक कुछ मीठा हो जाए का मतलब होता था कि भाई घर में मेहमान आए हैं तो पानी के साथ उन्हें गुड़ दे दिया जाता था। तो मेरे साथ नव्या है और नव्या जो है गुड़ को एक नए तरह के फ्लेवर में या एक नए अंदाज में हमारे सामने लेकर आई है। नव्या, ये बॉक्स में क्या है? हाँ जी, इसके अंदर गुड़ अजवाइन मिठाई है। ये हमारी अभी सबसे ज़्यादा चलने वाली मिठाई है क्योंकि आजकल वापस से गुड़ का जो चलन है वो स्टार्ट हो गया है। इसमें गुड़ है, अजवाइन है, घी है और काजू, बादाम और पिस्ता। तो इसका जो कॉम्बिनेशन है ये सबको पसंद आता है। जो ओल्ड लोग हैं उनके पहले तो चलता ही था, अब जो नए जनरेशन के लोग हैं उनको भी ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है। अभी ऐसा है कि जो इंटरनेशनल ऑर्डर्स या आउट ऑफ भोपाल जो भी हमारे ऑर्डर्स जाते हैं मैक्सिमम गुड़ अजवाइन के रहते हैं क्योंकि सब लोग आजकल मतलब इसके बेनिफिट्स को वो करने लग गए हैं, रिकॉग्नाइज करने लग गए हैं। हाँ जी, यूथ इसकी तरफ, एक तो ये अपने आप में हेल्दी भी है और इसके बहुत बेनिफिट्स भी हैं। और अभी हमने पैकिंग में काफ़ी इनोवेशन करा है। ये जो पैकिंग है ये गॉन्ड आर्ट है, जो अपना ट्राइबल आर्ट का एक पार्ट है। तो उसको अब एक आर्टिस्ट है दुर्गा बाई, उनने ये पेंटिंग बनाई है गागर के लिए और उसको हमने फिर पैकेजिंग में यूज़ करा है ताकि हमारा जो लोकल आर्ट है वो भी अप्रिशिएट होए और वो हमारे हमारा ब्रांड इन सब चीज़ों से कनेक्ट करता है। आजकल सब बहुत ज़्यादा जो इंटरनेशनल क्विजीन्स जो हैं उसकी तरफ डाइवर्ट हो रहे हैं, जो कि अच्छी भी बात है कि हमें एक्सप्लोर भी करना चाहिए। बट उसके साथ साथ हमें ये नहीं समझना चाहिए कि जो हमारी मिठाइयाँ हैं वो अनहेल्दी हैं। उसमें जो सामान डलता है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर है और हेल्दियर है और सब कुछ उसमें है और वो बहुत टाइम से चलता हुआ आ रहा है। तो उसको हमें प्रमोट और करना चाहिए क्योंकि वो हमारे कल्चर का पार्ट है। दूसरों के भी कल्चर को प्रमोट करें लेकिन हमारे कल्चर को कहीं भूलें ना हम। जैसे पीएम ने कहा है कि लोकल को वोकल, तो आप अपनी फैमिली और टीम के साथ मिलके मैं कहूँगा कि लोकल को वोकल दे रही है। मावे छेने से बनी आकर्षक मिठाइयों से इतर बाजार अब भी बताशों और चीनी से बने खिलौनों से भरे हुए हैं। लक्ष्मी पूजन में इनकी अपनी अहमियत है। मेरे पिता जो है वो हमेशा दिवाली पर जब भी प्रसाद हम लाते हैं तो उनमें ये बताशे वगैरह हमेशा शामिल होते हैं। अब मैं हमेशा बचपन से सोचता था कि इतनी सारी मिठाइयाँ बाज़ार में अवेलेबल होती हैं कई तरह की, और अब तो और भी ज़्यादा हमारे सामने ऑप्शंस मौजूद है। वो अभी भी इस तरह के बताशे ख़रीदते हैं और पूजा के लिए लेकर आते हैं। और मैं देखता हूँ कि अक्सर वो जो है ख़त्म नहीं हो पाते, मैं या हमारे भाई कोई भी खा नहीं पाता उसे और वो वैसे ही रह जाते हैं। लेकिन एक बात है कि अभी भी लोग जो है ये ट्रेडिशनल बताशे खरीदते हैं पूजा के लिए ही सही, खाता तो आजकल वैसे भी कोई नहीं है। बहुत मीठा है। शहर का सबसे बड़ा मॉल सबसे बड़े त्योहार से पहले सज चुका है। ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि भीड़ टूट पड़ी है, लेकिन खरीदारी के लिए जुटे मध्यम वर्ग और उच्च मध्यम वर्गीय लोगों की अच्छी तादाद यहां मौजूद है। दिवाली को अर्थशास्त्र की अहम कड़ी इन्हीं लोगों ने बनाया है। रोशनी के त्योहार पर घर आंगन को सजाना सबसे पहली प्रायोरिटी होती है और यहाँ कई तरह की चीजें नुमाया है। इस बार पहली बार भोपाल में जयपुर का ब्लू पॉटरी आया है, जो कि खासियत ये है कि ये एक तो ऑर्गेनिक है एंड प्लस पूरा का पूरा हैंडमेड है। जयपुर में NGOs हैं जहाँ पे ये महिलाएं बनाती हैं, स्टार्ट टू फिनिश पूरा हैंड प्रोडक्ट है ये। इसकी डिज़ाइनिंग से लेके सब कुछ। और बेस्ट पार्ट इसके ये दीपक अगर आपने देखे होंगे तो ये दीपक वॉशेबल हैं, इनमें कालिक नहीं पड़ती है। आप कपूर जलाएं, घी, तेल कुछ भी जलाएं, नीचे से तेल भी नहीं रिसता। ये प्रोडक्ट्स मार्केट में नया आया है, आई थिंक पूरे भोपाल में ही नया आया है। एंड अभी हाँ, मिट्टी से बने हैं, रेत से बने हैं, इसमें क्वार्ट्ज पाउडर होता है,
और मुल्तानी मिट्टी होती है। ये 4-5 चीज़ें मिक्स करके इसका बेस तैयार किया जाता है। मॉल्स में मौजूद स्टोर्स को भी ई कॉमर्स कंपनियों से कंपटीशन करना पड़ता है। हालांकि कुछ दुकानदारों का ऐसा मानना है कि दोनों बाजार और ग्राहक अलग हैं, उन्हें इससे फर्क नहीं पड़ता। मार्केट बहुत अच्छा है इस बार, पिछले साल से बहुत अच्छा है इस बार। नहीं, ऑनलाइन से हमारा कोई कंपटीशन नहीं है। ऑनलाइन है, आप मार्केट में जो चीज़ हाथ में देख कर लेंगे उसकी बात अलग है। दोस्त हों या परिवार, सभी इस बात से खुश हैं कि इस बार दिवाली पर कोई पहरा नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है। जितनी मर्जी चाहे घूम सकते हैं, खुलकर खरीदारी कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया। डीबी में तो हमेशा ही एक्सक्लूसिव रहता है हम लोग स्पेशली यहाँ आते हैं हमेशा। इस बार थोड़ा और अपग्रेड है, काफ़ी स्टॉक नए हैं साल से तो हाँ, कोविड था, कुछ था नहीं, सारा बंद थे मार्केट्स, तो अब वापस से जब इतनी सारी लाइटिंग्स और फेस्टिव का माहौल देख रहे हैं तो यस लॉन्ग टाइम यस ये बहुत मिस किया। 2 साल से तो मार्केट्स ही नहीं लग रहे थे एंड अब मॉल में वापस से उतनी चमक देख के इट्स ऑल ग्रेट। 2-3 साल के मुकाबले इस बार दिवाली बहुत अच्छी है। मतलब इस बार है, मतलब लोगों में चहल पहल अच्छी, कैसे 2 साल से कोविड था, इस बार चहल पहल अच्छी, मार्केट अच्छा है इस बार। हाँ, बहुत अच्छी वाइब्स हैं इस बार तो। मतलब सब शॉपिंग कर रहे हैं, घूम रहे हैं और ऑलमोस्ट रोज़ आते तो रोज़ ही भीड़ मिलती है यहाँ पे। और नीचे इतना सुंदर वो डेकोरेशन की हुई है, तो वाइब्स तो काफ़ी अच्छी हैं। काफ़ी शांत हो गया था पिछले 2 साल। हाँ जी, मैं तो हमेशा ही प्रेफर करती हूँ ऑफलाइन शॉपिंग करना, लाइक रादर देन ऑनलाइन। आई प्रेफर ऑफलाइन क्योंकि ज़्यादा मज़ा आता है उसमें। ऑनलाइन तो बस सिलेक्ट करके बैठ जाते हैं, तो इट्स नो फन। हंसते मुस्कुराते खिलखिलाते चेहरे बहुत अच्छे लग रहे हैं। देश और दुनिया ने बीते 2-3 सालों में जो कुछ झेला है, उसने रवायतों को, परंपराओं को झिझोड़ कर रखा, लेकिन अब हम फिर उत्साह से उनकी तरफ मुड़ चले। वो पर्व और त्योहार जो उम्र और समझ बढ़ने के बाद जरा बोझिल से मालूम होने लगे थे, उनकी कद्र अब हमें फिर होने लगी। हमने इस भीड़ को, रोशनी, चकाचौंध को बहुत मिस किया है। शायद वो सबक था कि अब आने वाले हर त्योहार को पूरे दिल और पूरी उमंग से मनाएं। उधर दुकान में बैठी माँ लक्ष्मी भी खुश है। उम्मीद है इस दफा धन के साथ साथ फिर खुशियों की भी बारिश होगी। और याद रखिए, पूरे उत्साह से मनाइए दिवाली। इस दफ़ा बाज़ार में मिला जुला सा असर है। ग्राहक जो हैं वो कह रहे हैं कि उन्हें लंबे समय बाद बाज़ार में आके अच्छा लग रहा है और ऐसा लगना लाजिमी भी है। बिना किसी रोक टोक के, बंदिशों के वो शॉपिंग कर पा रहे हैं, दुकानों में आ जा पा रहे हैं। लेकिन जो दुकानदार हैं उनका रिस्पांस मिला जुला है। एक तरफ कुछ दुकानदारों का कहना है कि एक अच्छी बात है कि लंबे समय बाद भीड़ लौटी है बाज़ार में, वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ऑनलाइन शॉपिंग ने काफ़ी कुछ बदल के रख दिया है और वैसा बाज़ार पहले जैसा था वैसा है नहीं। मैं इतना कहूँगा कि दौर ये चलता रहे, रंग चढ़ता रहे, कारवां बढ़ता रहे। ऐसे ही लोगों की भीड़ बाज़ारों में उतरती रहे। जिस तरह से 2-3 साल गुजरे हैं वो किसी दुस्वप्न की तरह थे। वो दौर तो कम से कम बीत गया है और इस बार दिवाली पहले 2-3 सालों के मुकाबले कुछ बेहतर होने वाली है।